लोकसभा चुनावों के बाद से भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा हम देख रहे हैं वो लगातार कायम है, चाहे महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां पर ऐतिहासिक जीत उसने दर्ज की थी। लेकिन दिल्ली आकर क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि नरेंद्र मोदी का विजय रथ, भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुक जाएगा? एग्जिट पोल के नतीजे, न सिर्फ इंडिया टुडे सिसरो पोल के, बल्कि हर एग्जिट पोल का नतीजा यही कह रहा है कि केजरीवाल को दिल्ली में सरकार बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली। आम आदमी पार्टी का ये चुनावी कोरस दिल्ली की सियासत का सच बनता दिख रहा है। पिछली बार 49 दिन की अल्पमत सरकार और इस बार पूरे बहुमत के साथ केजरीवाल के सपनों की सरकार। ऐसा चुनाव बाद हुए सर्वेक्षणों के रुझान से पता चलता है। चुनावी दमखम दिखाने के बाद दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल की वापसी पूरे दल बल के साथ होती दिख रही है। दिल्ली के इस सियासी सच का अक्स दिखाते वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले बात चुनावी मुकाबले में शह और मात की। मैं दिल्ली के विकास की बात, एक की शह और दूसरे की मात तो होना तय ही था। दिल्ली चुनाव से ये भी साबित हो जाएगा कि मोदी लहर और इस पर सवार बीजेपी का विजय रथ रोकने का मादा अरविंद केजरीवाल में है या नहीं। और ऐसा रुझान चुनाव बाद हुए सर्वेक्षणों से साफ दिख रहा है। अगर इंडिया टुडे सिसरो के एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो आम आदमी पार्टी को 38 से 46 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी 19 से 27 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 3 से 5 सीटें जाती दिख रही हैं। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ रुझान है, मगर दिल्ली का सियासी मूड समझने के लिए काफी है। मैं समझती हूँ कि हमको 10 तारीख तक वेट करना चाहिए और 10 तारीख के फैसले तक वेट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा बीजेपी के लिए और ये चेंज होगा। तो आओ इंतजार करें और इसको फाइनल नहीं समझे किसी सर्वे को भी। अगर ये आंकड़े 10 फरवरी को ठीक वैसे ही सच साबित हुए जैसे कि दिल्ली की जनता ने अपनी पसंद पर मुहर लगाई है, तो केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरी बार बनते दिख रहे हैं। सीएम की दौड़ में अपनी पुरानी सहयोगी और बीजेपी की तरफ से मुकाबलेदार किरण बेदी को बहुमत से पराजित करते हुए। इसके आसार सिर्फ इंडिया टुडे सिसरो ही नहीं, दूसरे टीवी चैनलों के सर्वे में भी साफ दिख रहे हैं। इंडिया टीवी के सर्वे में आपको अधिकतम 43 और बीजेपी को 33 सीटें मिल रही हैं, जबकि एबीपी के एग्जिट पोल में आपको 43, बीजेपी को 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। ये वही आंकड़ा है जिसकी चाहत किरण बेदी भी अपनी हर जनसभा में जाहिर कर रही थी, और केजरीवाल भी। स्थिर और मजबूत सरकार के लिए दिल्ली को है बस बहुमत की दरकार। अब मैं इनको प्यार दूंगी, ये सरकार प्यार देने वाली आएगी, जो जनता को प्यार देगी, उसका ख्याल रखेगी, उसका ध्यान रखेगी, उसकी सेवा करेगी, ईमानदारी के रूप में ईमानदारी से करेगी। ये बहुत बड़ा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज करके चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार खत्म करने की राजनीति करती है। हम कहते हैं हम दिल्ली से रिश्वतखोरी बंद करेंगे, वो कहते हैं कि केजरीवाल नक्सली है। हम कहते हैं कि हम दिल्ली में 20 नए कॉलेज बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि केजरीवाल को जंगल भेज दो। हम कहते हैं कि हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, उनकी नुपुर शर्मा जी नेता कहती हैं केजरीवाल बंदर है। अपील दोनों तरफ से जोरदार हुई। किरण बेदी के लिए प्रचार में खुद प्रधानमंत्री उतरे। दिल्ली के विकास और केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार होने की सहूलियतें बताई। दिल्ली की जनता को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सुनहरा सपना दिखाया। दिल्ली वालों को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग का आश्वासन दिया। दिल्ली की जनता ने उत्साह भी दिखाया। 67% वोट के साथ पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन वोटिंग में ज्यादा हिस्सेदारी बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी को दी। इंडिया टुडे सिसरो एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में पड़े कुल वोटों का 42% हिस्सा आम आदमी पार्टी के खाते में गया, तो वहीं बीजेपी के खाते में 36%। वोटों के प्रतिशत में उछाल दोनों पार्टियों में हुआ, लेकिन निर्णायक बाजी केजरीवाल ने मारी। इस रुझान से दिल्ली की सियासी तस्वीर साफ दिख रही है। हालांकि चुनावी खेल में बाजी कभी नरेंद्र मोदी जैसे चमत्कारी चेहरे के साथ बीजेपी के पाले में पटकती दिखी, तो कभी आम आदमी पार्टी के बुनियादी मसलों के शोर के साथ केजरीवाल के खाते में जाती दिखी। अब वोटरों के रुझान ने हार जीत की आंख मिचौली को निर्णायक मोड़ की तरफ घुमा दिया है। आज तक ब्यूरो।
ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जो असली नतीजे हैं वो 10 तारीख को आएंगे। लेकिन अगर एग्जिट पोल के नतीजे वाकई सटीक हैं तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पड़ने वाले वोटों में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बहुत सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं। क्या केजरीवाल की शख्सियत दिल्ली वालों के लिए इतनी बड़ी थी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के जादू को नकारा? जहां लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर जीत दर्ज करने में कायम थी, उसके लिए मुमकिन हुआ था, क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों में लोगों के दिल पर पूरी तरीके से राज करने में कामयाब हो गई? चुनाव के बाद क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने महज 49 दिनों के भीतर दिल्ली की राजनीति को दो ऐसे नजारे दिखाए जिसने दिल्ली वासियों को चौंकाया भी, परेशान भी किया और आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में भी खड़ा कर दिया। सवाल ये उठा कि क्या आम आदमी पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में केजरीवाल ने सत्ता को ठोकर मारी उसने आम आदमी पार्टी के नए नवेले वोटरों का भरोसा डगमगा दिया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 29.50% वोट के साथ 28 सीटें जीतकर दिल्ली की राजनीति का समीकरण बदल दिया था। लेकिन चंद महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी को सीधे फर्श से अर्श पर पटक दिया। देश में तो आम आदमी पार्टी की लुटिया डूबी ही, दिल्ली की 7 में से एक भी लोकसभा सीट पार्टी को नहीं मिल पाई। हालांकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 32.9% वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी के आगे केजरीवाल एंड टीम का डिब्बा गुल हो गया था। तो इस विधानसभा चुनाव में सवाल पार्टी की जीत से ज्यादा उसके अस्तित्व का भी था। सवाल केजरीवाल की विश्वसनीयता का भी था। सवाल आम आदमी पार्टी के बदलते अंदाज को लेकर दिल्ली के रुख का भी था। सवाल नरेंद्र मोदी की लहर के सामने केजरीवाल के टिकने का भी था और सवाल ईमानदार उम्मीदवार के सामने ईमानदार उम्मीदवार के टकराने का भी था। किरण बेदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जो हमारा निर्णय है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगा। किरण जी 60 कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ेगी, ये भी पार्टी ने आज फैसला किया है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि केजरीवाल ने सारी चुनौतियों को पार कर लिया। मुकाबले से कांग्रेस की गैर मौजूदगी ने मुस्लिम मतदाताओं को आम आदमी पार्टी की तरफ जोड़ा, तो हाशिए पर पड़े निम्न वर्गीय लोगों ने केजरीवाल के 49 दिनों के कार्यकाल को भरोसे लायक माना और बिजली पानी जैसे बुनियादी मसलों की बात करने वाले केजरीवाल को अपना नायक माना। दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी उन दिनों में, महंगाई बंद कर दी थी उन दिनों में, सब्जियां सस्ती थी। मैं एक एक सब्जी के ऊपर नजर रखा करता था कि गरीब आदमी कभी पिस न जाए। खाने पीने की चीजें भी सस्ती थी, बिजली के दाम आधे कर दिए थे, पानी मुफ्त कर दिया था दिल्ली में। फिर अपने पास पूर्ण बहुमत नहीं था, कांग्रेस वाले काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। जबकि बीजेपी के बड़े नेता बड़ी रैली में उलझे रहे। जानकार ये भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का केजरीवाल पर सीधा वार मतदाताओं के बड़े वर्ग को रास नहीं आया। उन्हें लगा कि पीएम को दिल्ली जैसे छोटे राज्य की जंग में इस तरह नहीं कूदना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में इतना प्यार और विश्वास कैसे बना पाई है? भाइयों बहनों, जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। जो देश चाहता है वही दिल्ली चाहता है। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे अरविंद केजरीवाल को नायक करार दे रहे हैं, लेकिन आंकड़ों की असल मुहर 10 तारीख को ही लगेगी और उस दिन केजरीवाल एंड टीम को बहुमत मिला तो दिल्ली की राजनीति को नया संदेश होगा, जिसके नतीजे दूरगामी होंगे। आज तक ब्यूरो। एक के बाद एक कामयाबी के बाद नरेंद्र मोदी का विजय रथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। हर राज्य में नरेंद्र मोदी का जादू दिख रहा था, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी की पेशानी पर बल डालने के लिए काफी हैं। तमाम एग्जिट पोल के मीटर केजरीवाल को दिल्ली का ताज पहना रहे। अगर ये अनुमान नतीजों की जगह ले ले तो दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के नतीजों के सच होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ थम जाएगा। बीजेपी के अजय अश्वमेघ घोड़े को हस्तिनापुर की धरती में केजरीवाल थाम लेंगे।
वित्त मंत्री जी कह रहे हैं, आज देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केजरीवाल रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, सरकार आपके हाथ में है, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, आईबी आपके हाथ में है, इनकम टैक्स आपके हाथ में है। वित्त मंत्री जी, आपके पास हिम्मत है तो मेरे को गिरफ्तार करके देख लो। मोदी ने अपना विजय रथ लोकसभा चुनाव में जीत के साथ शुरू किया था। कांग्रेस मुक्त भारत के नारे से शुरू हुआ ये विजय घोष महाराष्ट्र में चला, सभी सियासी दुश्मन धराशायी हुए। हरियाणा में भी वही कहानी दोहराई गई। झारखंड को तो पार्टी ने पहले से ही जीता हुआ मान लिया था। मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। विजय रथ जम्मू कश्मीर में भी खूब चला। राज्य में धमाकेदार एंट्री के साथ बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। जम्मू कश्मीर में ये जीत किसी कमाल से कम नहीं थी, लेकिन दिल्ली में मोदी का रथ थमता नजर आ रहा है। केजरीवाल का जादू दिल्ली वालों के सिर चढ़कर बोला। एग्जिट पोल के आंकड़े सच साबित हुए तो ये बीजेपी के लिए जबरदस्त झटका होगा। जाहिर है इसका असर आने वाले 2 राज्यों के चुनाव में दिखेगा। बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर ये आंकड़े सच हो गए तो ये मिथक टूट जाएगा कि मोदी फिलहाल अजेय है। आज तक ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कई बातें चल रही होंगी कि आखिर गलती कहां पर हो गई, लेकिन यह भी सच है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी कई दफा दोनों पार्टियों के बीच भिड़ंत हुई, तो चुनाव के दिन भी, मतदान के दिन भी ऐसे कई मौके देखने को मिले। नेशनल चैंपियन पुलिस अफसर होने के नाते भागदौड़ और फिटनेस में जरूर चैंपियन रही होंगी, मगर चुनाव में चैंपियन की परिभाषा बदल जाती है। चैंपियन तो यहाँ वोटर तय करते हैं, ये शायद किरण बेदी नहीं समझ पाई हैं। अपने चुनावी क्षेत्र कृष्णानगर में किरण बेदी चैंपियन की तरह दौड़ तो गईं, वोट देने के बाद कार की बोनट पर चढ़कर जुबानी परचम भी लहरा दिया। कृष्णानगर विधानसभा पहुंचते ही अपनी एसयूवी को छोड़ किरण बेदी सड़कों पर कुछ इस तरह चली जैसे वो चुनाव में नहीं मैराथन में भाग ले रही हो। लेकिन इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। वोटरों का उत्साह बढ़ाने के तरीके पर आपने सवाल उठाए तो एक मौका किरण बेदी को भी मिल गया। चुनावी क्षेत्र में घुसते ही किरण बेदी को शिकायत मिली कि कुछ लोग आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए पैसे दे रहे हैं और ये धमकी भी कि अगर वोट नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। इस पर किरण बेदी ने स्टैंड लिया तो आम आदमी पार्टी ने फौरन इसका खंडन किया। बीजेपी के कार्यकर्ता टोपी लगा के बयान दे रहे हैं, बीजेपी वाले टोपी लगा के बयान दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले आए थे, वो हमको पैसा देने की कोशिश कर रहे थे, शराब देने की कोशिश कर रहे थे। उधर नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही नूपुर शर्मा ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके और उनकी बहन के साथ बदसलूकी की। नूपुर शर्मा के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे के अंदर पार्टी की टोपियां लगाए और बैनर लिए खड़े थे। उन्होंने टोका तो आप कार्यकर्ता धक्का मुक्की पर उतर आए। स्वेटशर्ट निकालने की कोशिश करी तो मेरी बहन ने स्वेटशर्ट ली और उस आदमी ने मेरी बहन को धक्का दिया और ये सबके सामने हुआ है। माफी चाहती हूँ डॉक्टर किरण बेदी के खिलाफ इतनी घटिया भाषा, फिर इतना अहंकार की माफी ना मांगना। ये अपने कमियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सुबह से टैक्टिस है कि आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलो। विवादों के घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के नेता वोटरों से फरियाद भी करते नजर आए। मसला था चुनाव के दौरान शराब और पैसा बांटने का। अरविंद केजरीवाल ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वोटरों को आगाह जरूर किया कि ऐसे लोगों को वोट कतई न दे। चुनावी गहमा गहमी के आखिरी दौर से तेज हुआ बीजेपी और आप का विवाद वोटिंग के दिन भी पूरे उफान पर दिखा। आरोप प्रत्यारोपों के इसी दौर में दिल्ली की जनता ने अपने नुमाइंदों पर मुहर लगाई। इसमें किसकी लहर का असर कितना हुआ, ये सामने आने में वक्त बस 3 दिन का है। आज तक ब्यूरो।